लगता है। यहाँ का भाईचारा हमको बहुत अच्छा लगता है। हिंदू मुसलमान में सब मेल मिलाप से रहें, यही हमको बस चाहते हैं कि मेरे देश में कोई चीज़ का ऐसा घटना ना घटे कि जिससे किसी का छवि खराब हो। सब मिलजुल के रहेंगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा और उससे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, मेरे बाल बच्चा भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का भी हिंदू समाज दोस्त है, हम उसके यहाँ जाते हैं पर्व में, वो हमारे यहाँ आता है। पैसा तो हम लोग हर जगह कमाते हैं, सिर्फ इसी के लिए आते हैं कि एकता बनल रहे। नफरत से नहीं दुनिया चलने वाला है, भाईचारा से चलना है, मोहब्बत से चलना है, इखलाक मोहब्बत से। हम लोग यही सोच के आते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी रहें, भाई भाई रहें, भाई भाई बने रहें। बाकी जो दुनिया क्या करे उससे मतलब नहीं है। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं आप। नवरात्रि चल रही है और दशहरा का आकर्षण जो होता है भारत में वो होता है रावण दहन का कार्यक्रम। 2 साल से ये नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना महामारी थी, लेकिन राजधानी रांची में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये आयोजन दोबारा होने जा रहा है। विजयादशमी के दिन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये आयोजन होगा। 2 साल के बाद ये आयोजन होना तो खास है। उससे जो ज़्यादा खास बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रावण दहन के लिए जो पुतले बनाए जा रहे हैं, जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने वाले जो अधिकांश कलाकार हैं वो सब लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे वक्त में जब धार्मिक सांप्रदायिक टकराव बढ़ रहा है, लोग ये महसूस कर पा रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही, उसमें एक सद्भाव की बात जब आती है तो वो एक अंधेरे में दिए की तरह दिखता है और वो सद्भाव की बात जो है लोगों को प्रेरित करती है। तो इस तमाम जो कलाकार हैं, मेरे तरफ इस साइड जो खड़े आप देख दे रहे हैं, यहाँ जो खड़े लोग देख रहे हैं, ये सब लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो आप पहले तो अपना नाम बताइए। पप्पू खान। ये दशहरा जो है हिंदुओं का त्यौहार है, रावण दहन का है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं राम रावण, ये रामायण से हैं और आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, तो इसको आप लोग बनाते हैं। तो जो बातें चलती हिंदू मुस्लिम को लेके आप लोग क्या देखते हैं इसको? हम लोग यही देखते हैं सर कि जैसे हम लोग का भाईचारा बना रहे, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। आपका त्यौहार में हम लोग खुशी देते हैं, हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग दाल रोटी भी चल जाता है, पेट भी भर जाता है और भाईचारा भी हम लोग को मिल जाता है। एक खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस होती है बस, और कुछ नहीं। कभी कहीं कहा भी जाता है आप लोगों को कि अरे हिंदुओं के त्यौहार में तुम लोग जाके क्यों मूर्तियां बना, कभी ऐसा झेलना पड़ा है? कभी हमको झेलना नहीं पड़ा है। हम लोग यही सोच के आते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी रहें, भाई भाई रहें, भाई भाई बने रहें। बाकी जो दुनिया क्या करे उससे मतलब नहीं है, उस पर ध्यान भी नहीं देते। हम लोग यही भाईचारा के लेकर के हम लोग आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शकील। ठीक है, इतना कुछ चल रहा है हिंदू मुस्लिम, रोज आप चर्चा सुनते हैं टीवी में, अखबार में, दुनिया में। रांची में तो हाल फिलहाल में घटना भी घट गई थी। ऐसे में दशहरा के एक प्रोग्राम में आप लोग पुतला बनाते हैं, इसको किस तरह से, मतलब क्या आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता है ये बात? देखिए, कठिनाई तो बहुत है, फिर भी उस सब हम लोग भूल भाल के आते हैं, बस सिर्फ एकता के लिए कि ये भाईचारा बनल रहे। पूर्वजों से चलल आ रहा है, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है नहीं, पूर्वों से चला आ रहा है रावण का दहन का। तो यह एकता ही के चलते हम लोग आते हैं। जैसे आज हम हैं, कल मेरा बाल बच्चा है, वो विवाद खड़ा नहीं हो, ऐसा जो सदा दिन चलते रहे। नहीं चाहते हैं कोई भी विवाद ना, कोई ऐसा विवाद ना हो। एकता में जैसे सब मिलजुल कर रहें। एकता है तो प्रगति भी हो। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग यही सब करने के लिए मिलजुल के। पैसा तो हम लोग हर जगह कमाते हैं, सिर्फ इसी के लिए आते हैं कि एकता बनल रहे। दशहरा का कार्यक्रम, रावण दहन का मतलब उत्साह रहता है, लोग इंतजार करते हैं। तो आप लोगों के लिए कितना खुशी का बात है इसका हिस्सा बनना? खुशी का बात यही है कि जो मेला ठेला जैसे लगता है, बाजार उजार अच्छा लगता है, इसी के लिए आते हैं हम लोग कि वहाँ मैदान में हर किस्म का आदमी आता है। कोई जरूरी कि हिंदू नहीं, हिंदू आता है, मुसलमान भी देखने आता होगा। ये तो नहीं है कि हिंदू आता होगा, मुसलमान भी आता होगा ना। अब हम ही लोग का त्यौहार मुसलमान है, मुसलमान का त्यौहार ईद, तो हिंदू नहीं आता हम लोग के घर में, हिंदू भी आता है। आपके दोस्त लोग आते हैं? हाँ, आते हैं, हिंदू भी आता है। आप मान लीजिए आप
देश दुनिया में इतनी सारी बातें होती हैं, एक आप कारीगर हैं और ये बना रहे हैं, दुनिया में कुछ चल रहा है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अपने भाइयों से, दोनों तरफ के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो? हम तो यही कहेंगे सर कि एकता बनल रहे सब दिन, ये कभी फूट नहीं हो, आपस में मेल मिलाप चलते रहे। जैसे आज हम हैं, कल मेरे बाल बच्चे होंगे, पूर्वज से पूर्वज चलते रहेगा, तो वैसा थोड़ी होगा। ये नफरत से नहीं दुनिया चलने वाला है, भाईचारा से चलना है, मोहब्बत से चलना है, इखलाक मोहब्बत से चलना, बस यही कहना। आपका क्या नाम हुआ? आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? परवेज आलम। आप कब से ये रावण दहन का पुतला बना रहे हैं? हम तो यहाँ 13 साल से बना रहे हैं मुस्लिम भाई के पास। 13 साल? जी हाँ, वो ठेकेदार हैं, हम लोग कारीगर हैं। और वैसे घर पे गया में हम लोग पंडाल का काम करते हैं। अच्छा, पूजा पंडाल भी बनाते हैं? पूजा पंडाल, शादी पंडाल, सब चीज़ का काम करते हैं। और ये जो है कि हम लोग मुस्लिम जी लेते हैं यहाँ पे, ठेकेदार वही हैं, वो काम लेते हैं। तो हम लोग को खुशी होता है, चलो भाई दशहरा का काम मिल गया है तो हम लोग भी आ जाते हैं, एक ठो इंजॉय हो जाता है और हवा पानी चेंज हो जाता है। जैसे गया में हम लोग रहते हैं, काम करते करते उबिया गए, चलो भाई झारखंड जा रहे हैं, थोड़ा सा हवा पानी बदल जाएगा, इसलिए कि अब बाल बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि नहीं मेरे पापा अब बाहर जा रहे हैं, और भाईचारा भी बना रहा है और कोई बात नहीं है। अभी जब आप लोग मतलब चूंकि आप लोग पुतला बनाने का काम करते हैं और उस बीच कुछ घटना आ जाती है, कुछ घटना ऐसी घट जाती है, जैसे रांची में ही मेन रोड में हिंसा हो गई, या किसी दूसरे शहर से आप जब हिंदू मुस्लिम का ऐसा सुनते हैं, कभी ऐसा मन में आता है कि नहीं हम लोग इतना जब नफरत और हिंसा है तो हम लोग क्यों बनाने जाएं? वैसा हम लोग तो कभी आज तक सोचे ही नहीं है। हम लोग तो हमेशा सोचते हैं कि एक दूसरे से मेल मिलाप रहे और हमेशा रहते रहे, वैसा हम लोग तो कभी सोचते ही नहीं है। उस तरह की जब भी घटना होती होगी तो खराब लगता होगा अंदर से कि क्यों ये ऐसा हो रहा है? वैसा महसूस होता है दिल में, लेकिन फिर भी हम लोग अपना दिल को मार के फिर भी चले आते हैं गया में से यहाँ काम करने के लिए। लेकिन चाहते हैं कि इस तरह का चीजें ना हो, आपस में मिल के प्यार से एक दूसरे के त्यौहार को जी जी, आपस में मेल मिलाप रहे, त्यौहार किसी का खराब ना हो। और हम लोग कभी ईद आती है, बकरीद आता है, तो हम लोग कभी हिंदू समाज दोस्त है, हम उसके यहाँ जाते हैं पर्व में, वो हमारे यहाँ आता है, यही सब है बात है। और क्या, खूबसूरती बनी रहे, हाँ दोस्ती बनी रहे। एक यहाँ पर भी हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद वसीम अंसारी नाम है। कहाँ से के रहने वाले हैं? हम गया के रहने वाले हैं। गया बिहार के। आप कितने साल से बना रहे हैं वसीम जी? हम तो बचपने से आ रहे हैं, 22 साल हो गया है आते हुए। बाप रे, 22 साल? जी, झारखंड में। हाँ, हम लोग क्या अच्छा लगता है यहाँ के बारे में? यहाँ के लिए तो हमको हर चीज़ अच्छा लगता है, यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, यहाँ के लोग अच्छा लगते हैं, यहाँ के मतलब हर चीज़ हमको अच्छा लगता है। हम यहाँ तो समझे कि हमको यहाँ से छोड़ने के, झारखंड छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, इतना अच्छा लगता है। यहाँ का भाईचारा हमको बहुत अच्छा लगता है, हिंदू मुसलमान में सब मेल मिलाप से रहें, यही हमको बस चाहते हैं कि मेरे देश में कोई चीज़ का ऐसा घटना ना घटे कि जिससे किसी का छवि खराब हो। सब मिलजुल के रहेंगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा और उससे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, मेरे बाल बच्चा भी आगे बढ़ेंगे। जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो आते हैं हेमंत सोरेन जी, तो वो भी आते हैं और बड़ा अच्छा से बोलते हैं, सभी को भाईचारा से बात करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और हम क्या बोलेंगे सर, ये खूबसूरती, बहुत खूबसूरती। ये झारखंड हमारा, बिहार झारखंड सब ना, जितना भी अपना इंडिया भारत सब मिलजुल के रहे थे। तो ये सारे लोग कलाकार हैं और कलाकार हमेशा सृजन की बात करता है, वो बनाने की बात करता है, वो विनाश या बिगाड़ने की बात नहीं करता। और यही गंगा जमनी तहजीब की जो बात करते हैं, तो धरातल पर आपको ये लाला लाजपत राय का ये जो छोटा सा प्रांगण है जहाँ पर ये रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं रावण दहन की तैयारियों के मद्देनज़र, तो आपको वहाँ पर ये गंगा जमनी तहजीब दिखेगी। और यही भारत की सांस्कृतिक विविधता है कि यहाँ पर एक समुदाय को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो ईद की सेवैयाँ खा रहा है, और दूसरे समुदाय को इस बात से आपत्ति नहीं है कि वो दशहरा में रावण के पुतले बना रहा है और उत्साह से दशहरा के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में भाग ले रहा है और गले मिलकर देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए काम कर रहा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है जो देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और इसे फॉलो भी करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए सहयोगी अमित के साथ।
मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in